गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है बबल सॉर्ट लॉजिक इन जावा। ठीक है, तो आज हम एक अपने जावा प्रोग्राम में लॉजिक बनाएंगे बबल सॉर्ट का। एक्चुअली बबल सॉर्ट सबसे पहले देखते हैं कि बबल सॉर्ट बेसिकली क्या है। आपके एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए यूज होती है। ठीक है, और बबल सॉर्ट का जो एल्गोरिदम है वो किस बेस पे काम करता है, उसका जो मैकेनिज्म है, जो एल्गोरिदम है, वो ये है कि बबल सॉर्ट में एडजेसेंट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होके क्या होता है, हर एलिमेंट अपने एडजेसेंट एलिमेंट को से कंपेयर करता है और ये चेक करता है कि क्या एडजेसेंट एलिमेंट्स एक रॉन्ग ऑर्डर में है, यानी कि क्या वो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं। अगर वो सॉर्टेड हैं तो स्वैपिंग, वहां पे क्या होता है कि कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे एलिमेंट्स जो हैं, एडजेसेंट एलिमेंट्स, अगर वो रॉन्ग ऑर्डर के अंदर हैं, यानी कि अनसॉर्टेड ऑर्डर है, तो वो दो नंबर क्या करते हैं, आपस में स्वैप हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे 9 और 2 है, तो यहाँ पे क्या है, 9 और 2 के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग में क्या होना चाहिए था कि 2 पहले आए और 9 बाद में आए। बट क्योंकि यहाँ पे वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, तो वो नंबर क्या करते हैं, बबल सॉर्ट में स्वैप हो जाते हैं, यानी कि 2 जो है वो 9 की पोजीशन पे चला जाएगा और 9 क्या करेगा, वो 2 की पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि अ, इस टेक्निक में हर नंबर फिर अपने एडजेसेंट नंबर से कंपेयर होगा, तो वो ऑटोमेटिकली वन बाय वन क्या होंगे, सॉर्टिंग ऑर्डर में प्लेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक मेन इसका एल्गोरिदम का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि एडजेसेंट एलिमेंट्स अपने आप को कंपेयर करेंगे और फिर अपने आप को क्या करेंगे, वो सॉर्टेड ऑर्डर में प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। वो जो लॉजिक बनेगा उसके लिए हमें एक्चुअली में क्या करना पड़ेगा, नंबर को स्वैप करना है, उन दोनों एडजेसेंट नंबर्स को। वो एक लॉजिक हम प्रोग्राम में सीखेंगे, बट एक हाई लेवल पे है कि वो हमें स्वैपिंग की यहाँ जरूरत पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पे एक इसका एक प्रोग्राम ना बना के पहले हम यहीं पे इसको एक अपने एक आइट्रेशन के थ्रू, इसको लूप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में लॉजिक कैसे काम करेगा। फिर हमें ये प्रोग्राम में, जावा में जब हम लॉजिक बनाएंगे तो वहां अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोग्राम में क्या होगा बबल सॉर्ट के कि हम दो लूप्स चलाएंगे। एक हमारी आउटर लूप होगी और एक इनर लूप होगी। आउटर लूप का जो काम है वो ये रहेगा कि हमें टोटल कितनी बार ये रेपिटेशन, मतलब रिपीट करना है इस प्रोसेस को। ठीक है, और इंटरनल नॉर्मली क्या होगा कि हमारे जितने एलिमेंट हैं, हम उतनी बार इसको, अगर हमारे एरे के अंदर अभी यहाँ पे 6 एलिमेंट है तो हमें ये 6 टाइम प्रोसेस रिपीट करना है। ठीक है, और वो प्रोसेस क्या है, इंटरनल हम एक लूप बनाएंगे जिस लूप के अंदर क्या होगा कि हम एक कंडीशन ऐड करेंगे जो वो ये चेक करेगी क्या हमारे एडजेसेंट नंबर कंपैरिजन करेगी। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इफ 9 ग्रेटर देन 2, यानी कि हमने इन दो स्टार्टिंग नंबर को लिया और इनको कंपेयर किया। इफ 9 इज ग्रेटर देन 2, अगर वो कंडीशन ट्रू है, यानी कि 9 2 से ग्रेटर है, तो वहां पे क्या होगा, हम एक स्वैप एक्शन परफॉर्म करेंगे। इट मींस 2 और 9 क्या करेंगे, आपस में स्वैप कर जाएंगे, यानी कि 2 9 की पोजीशन लेगा और 9 2 की पोजीशन लेगा। ठीक है, ये प्रोसेस ऐसे ही फिर नेक्स्ट एडजेसेंट एलिमेंट्स के लिए आएगा, 9 और 8 के लिए। तो यहाँ पे भी क्या होगा, फिर 9 और 8 का कंपैरिजन होगा। अगर 9 और 8 यानी कि 9 इज ग्रेटर देन 8, तो वहां पे भी क्या होगा, नंबर को स्वैप कर दिया जाएगा, यानी कि 8 9 की पोजीशन पे आ जाएगा और 9 आ जाएगा 8 की पोजीशन पे। तो इस तरीके से ये नंबर जो हमारा 9 फर्स्ट पोजीशन पे था, वो क्या हुआ, एक एक आइट्रेशन करने से क्या हो रहा है, वो एक एक प्लेस आगे बढ़ता जा रहा है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये थर्ड पोजीशन पे आ चुका है। अब क्या होगा, फिर से 9, यानी कि थर्ड एलिमेंट विल बी कंपेयर्ड विद द फोर्थ एलिमेंट। ठीक है, 9 ग्रेटर देन 6, यस कंडीशन इज ट्रू, तो क्या कर दिया जाएगा, 9 और 6 को स्वैप कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक एक आइट्रेशन में हमारा कंपैरिजन होगा, और अगर कंपैरिजन में देखते हैं कि भाई वो जो नंबर है, यानी कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा है, तो वो कहाँ पे क्या होगा, आपका एक्शन स्वैपिंग का परफॉर्म हो जाएगा। और ये एक्शन पर जब रिपीटेडली परफॉर्म होगा तो आप ये देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जो फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा कि आफ्टर द फर्स्ट आइट्रेशन
लार्जेस्ट नंबर जो कि हमारे लिस्ट में है 9 विल बी रीच्ड टू द लास्ट पोजीशन, वो लास्ट पोजीशन पे हमारे पहुंच जाएगा जो कि फर्स्ट पोजीशन पे था। यानी कि एक आइट्रेशन में जब प्रोसेस रिपीट होगा तो हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर विल रीच द लास्ट पोजीशन ऑफ द एरे, ठीक है। ओके, इसी तरीके से फिर हमारी अब सेकंड रेपिटेशन होगी, यानी कि लूप चलेगी, सेकंड टाइम रिपीट होगा, फिर से वही एक्शन परफॉर्म हमारा दोबारा होगा। हम फिर से क्या करेंगे, एडजेसेंट नंबर्स को कंपेयर करेंगे। अब जैसे ये हमारा एरे ये बन चुका है 2 and 8 एंड अदर एलिमेंट्स। अब सेकंड आइटरेशन में फिर से क्या होगा, एडजेसेंट नंबर यानी कि 2 and 8 क्या होंगे, कंपेयर होंगे। यस, इफ 2 ग्रेटर देन 8, यस। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं है, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 8, तो यहाँ पे कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी, नंबर एज इट इज रह जाएंगे। ओके, अब उसके नेक्स्ट एडजेसेंट आएंगे, 8 कंपेयर करेगा 6 से, ठीक है। इफ 8 ग्रेटर देन 6, हाँ जी वो इससे ग्रेटर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन ट्रू है तो हम स्वैप का एक्शन परफॉर्म करेंगे, यानी कि 6 and 8 आपस में पोजीशन स्वैप कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होगा। और आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि आफ्टर द सेकंड आइट्रेशन, जब ये पूरी आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी लिस्ट में, यानी कि सॉरी, एरे के अंदर जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है दैट इज 8 विल रीच कहाँ पे, सेकंड लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं हर एक आइट्रेशन में उस आइट्रेशन का जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या कर रहा है, अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे जाके प्लेस हो जाता है। फर्स्ट आइट्रेशन में 9 क्या हुआ, लास्ट पोजीशन में पहुंच गया। सेकंड आइट्रेशन में क्या हुआ, 8 जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है वो सेकंड लास्ट पोजीशन में पहुंच गया। तो इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं अगर हम, जितना कि हमारे एरे के अंदर एलिमेंट है, तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली हर एक नंबर अपनी पोजीशन पे जाके प्लेस हो जाएगा और एट द एंड हमारा जो एरे है वो पूरा सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था इसका एक पूरा, मैंने आपको यहाँ पे ट्राई किया कि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं ताकि वो अब प्रोग्राम में जो है वो समझना इजी हो जाए। तो हम क्या करते हैं, अब इसी का सेम जावा के अंदर प्रोग्राम बना के इस कॉन्सेप्ट को बबल सॉर्ट के, उसको हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। आपको बस वो लॉजिक थोड़ा जो स्वैप करने का वो समझना पड़ेगा। हम यहाँ पे देखते हैं वो इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। उसके लिए हम एक टेम्पररी वेरिएबल को यूज करेंगे, और टेम्पररी वेरिएबल को यूज करके हम क्या करेंगे, वहां पे दो नंबर्स को स्वैप करेंगे। तो मैं क्विकली यहाँ से अपना एरे जो है उसको यूज करता हूँ, और प्रोग्राम में जाके हमने ये एरे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एरे हमने डिक्लेयर किया। अब हम क्या करते हैं, अब अपना लॉजिक क्रिएट करेंगे। लॉजिक के अंदर हमें क्या करना है, पहले एक आउटर लूप बनाएंगे हम, जो कि कितनी बार चलेगी, जितने हमारे एरे के अंदर एलिमेंट है, यानी कि एरे की लेंथ से वहां पे रेफरेंस मिलेगा। तो हम यहाँ पे हमने लूप बनाई फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, ओके, एंड आई लेस देन एरे की लेंथ, यानी कि नम इज आवर एरे, नम डॉट लेंथ, ओके। तो जितनी एरे की लेंथ है यानी कि उतना ये रिपीटेशन होगी, एंड आई प्लस प्लस, ठीक। यहाँ पे हमने बनाई है आउटर आउटर लूप, जो ये डिसाइड करेगी कि लूप चलनी कितनी बार है। अब इनर लूप है जहां पे एक्चुअल में हम इसका एक लॉजिक बनेगा हमारा कंपैरिजन का और स्वैपिंग का। अब हम यहाँ पे बनाते हैं इनर लूप फॉर इंट j इज इक्वल टू 0 एंड j लेस देन व्हाट, लेंथ ऑफ एरे, यानी कि नम जो कि हमारा एरे है, डॉट लेंथ, ओके, एंड आई जे प्लस प्लस, ठीक है। ये हमारी इनर लूप है जो एक्चुअल में एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करेगी। कैसे, अब हम यहाँ देखते हैं। हम यहाँ पे एक कंडीशन बनाएंगे, इफ व्हाट, यानी कि एरे के ये जो एलिमेंट्स है एडजेसेंट एलिमेंट, यहाँ से तो फर्स्ट एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे है, 0 पे, और ये है 1 पे। तो एरे का 0th एलिमेंट अगर हमें कंपेयर करना है, यानी कि नम 0, सॉरी आई, हम इनफैक्ट जे, यस, इनर लूप की बात कर रहे हैं। तो नम जे, यानी कि नम जब फर्स्ट आइटेशन चलेगी तो नम और जे की वैल्यू क्या आएगी, 0, यस। इफ नम जे ग्रेटर देन नम जे प्लस 1,
तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे कंपैरिजन होगा कि क्या नम जे यानी कि नम जीरो इज ग्रेटर देन नम वन, यानी कि हमारा नम जीरो ये है और नम वन ये है। तो यस, क्या इससे ये ग्रेटर है? अगर ग्रेटर है तो इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्वैपिंग करनी पड़ेगी। स्वैप करने के लिए मुझे यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल लेना है। तो मैं एक अपना एक टेम्पररी वेरिएबल यहाँ पे इंट टेम्प यूज करता हूँ और उसमें वैल्यू में डालता हूँ किसकी, नम ऑफ जे की। तो नम ऑफ जे ने क्या किया, अपनी वैल्यू किसको दे दी, टेम्प वेरिएबल को दे दी। यानी कि अब नम जे के पास वो कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि अपनी वैल्यू वो टेम्प को दे चुका है। तो अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, नम ऑफ जे को हम कौन सी वैल्यू साइन कर देंगे, नम ऑफ जे प्लस वन। यानी कि यहाँ पे एक तरीके से क्या हुआ, जो नम ऑफ जे वन है, यानी कि हमारा यहाँ पे नम ऑफ जे वन क्या है, टू, वो किस में हमने साइन कर दिया, नम ऑफ जे में। यानी कि अब वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, वो सेकंड वाला। अब नम ऑफ जे ने अपनी वैल्यू किसको दे दी, नम ऑफ सॉरी नम ऑफ जे वन ने वैल्यू दी है अपनी नम ऑफ जे को। अब ये एम्प्टी हो गया यानी कि जे वन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नम ऑफ जे वन को हम एक वैल्यू दे देंगे जो हमने कहाँ पे डाल के रखी थी इनिशियली, टेम्प के अंदर। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, टेम्प की। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये लॉजिक जो स्वैप करने का है, नम की वैल्यू आगे टेम्प में, वो अल्टीमेटली किस में साइन होगी, नम जे प्लस वन में। यानी कि और नम जे के अंदर किसकी वैल्यू चलेगी, नम जे प्लस वन की। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो वैल्यू आपस में स्वैप हो चुकी हैं। ठीक है, कब होंगी स्वैप, जब हमारा एडजेसेंट एलिमेंट्स एक दूसरे से क्या होंगे, फर्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट से क्या होगा, ग्रेटर होगा, यानी कि वो एक रॉन्ग ऑर्डर के अंदर है। आई थिंक ये लॉजिक आपको यहाँ पे पता लग रहा है। तो यहाँ पे हम ये इस चीज को, अब हमारा लॉजिक बन गया स्वैप करने का, कंपैरिजन करने का। एंड लेट अस, अब हम क्या करते हैं, लूप से बाहर आते हैं और लूप के बाहर हम अपने एरे को प्रिंट करके देखते हैं कि जो कि हमारी क्या होगी, डिजायर्ड आउटपुट हमें मिलेगी। तो मैं क्विकली यहाँ पे क्या करता हूँ, एरे को प्रिंट, अब मैं प्रिंट करूंगा कि मेरा जो सॉर्टेड एरे है वो क्या प्रिंट होके आता है। ठीक है, इनिशियल एरे हमारे पास है, हम इस एरे को क्विकली प्रिंट करते हैं। फॉर मैं फिर से इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन नम डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एरे को प्रिंट करूंगा। तो एरे को प्रिंट में करने के लिए, ये मेरी आउटपुट है बेसिकली, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नम ऑफ आई। ठीक है, एंड ये मैं प्रिंट एलन ये नहीं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मैं प्रिंट यूज कर रहा हूँ ताकि वो एरे के जो मेरे एलिमेंट्स हैं वो क्या हों, वन बाय वन हॉरिजॉन्टली प्लेस हों, साइड बाय साइड। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक स्पेस देने के लिए, ताकि मेरे नंबर साथ के साथ ना प्रिंट हो, मैं यहाँ पे एक स्पेस डाल के रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक था। आई थिंक ये जो चीज मैंने आपको पहले यहाँ पे नोटपैड में वो चीज एक्सप्लेन की थी, उसी चीज को मैंने क्या किया है, यहाँ पे आके दोबारा से अपने लॉजिक के अंदर क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक बना। अब हम इस प्रोग्राम को करते हैं रन, और हमें आउटपुट मिलनी चाहिए कि जो कि ये क्या होगा, सॉर्टेड एरे हमारा प्रिंट हो जाएगा। हम देखेंगे कि क्या एरे प्रिंट हुआ है हमारा सॉर्टेड। ओके, यहाँ पे कोई हमें एक्सेप्शन थ्रो हुई है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इंडेक्स सिक्स आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ सिक्स। ये क्यों आया है, जावा लाइन नंबर 13 पे हम चलते हैं, यहाँ पे एरर है। तो यहाँ पे जो एरर आया, ओके, यहाँ पे एरर इसलिए आया क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एडजेसेंट नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, नम जे किसको कंपेयर कर रहा है, नम जे प्लस वन को। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लूप में नम जे कहाँ तक जा रहा है, नम जे यानी कि इस एलिमेंट तक जा रहा है, लास्ट एलिमेंट तक। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, नम जे यानी कि इसके बाद तो कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे भी क्या कर रहा है, अपने नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करना चाह रहा है। तो वो क्या हो रहा है, हमारा एक्चुअली इंडेक्स उससे आउट ऑफ बाउंड जा रहा है क्योंकि ये वाला एलिमेंट का अगला कोई एडजेसेंट एलिमेंट यहाँ पे नहीं है।
तो इस चीज को हैंडल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी कि मुझे जो अपनी लूप चलानी है वो मुझे सेकंड लास्ट नंबर तक ही चलानी है। ठीक है। तो इनर लूप जो है, मुझे इनर लूप में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे -1 करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि अब ये यहाँ पे क्या होगा, ये सेकंड लास्ट नंबर तक ही जाएगा और उसको फिर J+1 यानी कि मिलेगा, तो यहाँ तक कंडीशन ट्रू चलती रहेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा, आई थिंक ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया कि भाई ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर क्यों आया। ये इस रीजन से, क्योंकि वो एक एलिमेंट जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो हमारे एरे में नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ यानी -1 एक इसको सेकंड लास्ट नंबर तक इस चीज को वो चलाएगा। यहाँ पे हम फिर से इसको चलाते हैं एंड रन करते हैं। ओके। तो यस, ये हमारी फाइनल आउटपुट जो हमने प्रिंट कराई है, आप देख रहे हैं हमने क्या किया, सॉर्टिंग होने के बाद, लॉजिक होने के कंप्लीट होने के बाद जो एरे के अंदर वैल्यूज हमने असाइन की हैं वो क्या बन चुके हैं, हमने यहाँ प्रिंट करा के देखा, आप देख रहे हैं 2 3 5 6 8 9। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे सॉर्टेड एरे हमारे सामने आ चुका है। अगर आप देखें हमारा इनिशियल एरे था क्या, 9 2 8, जो कि क्या क्या था, अनसॉर्टेड था। बट हमने जो यहाँ पे लॉजिक बनाया, एक्सप्लेन किया, उसके बाद जब हम दोबारा एरे को प्रिंट कर रहे हैं तो एरे की वैल्यू क्या आ रही है, वो सॉर्टेड होके आ रही है। यहाँ पे एलिमेंट्स हमारे सॉर्ट ऑर्डर में नजर आ रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो ये जो लॉजिक था हमारा, ये था एक बबल सॉर्ट का लॉजिक, जिससे हम एरे के एलिमेंट्स को क्या करते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। और इसका अगेन जो मेन एल्गोरिदम है वो ये है कि वो अपने एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करता है हमेशा, और अगर वो रॉन्ग पोजीशन पे है तो वो क्या करेगा, नंबर्स को आपस में स्वैप करता जाएगा। और अगेन मैं एक बार फिर से यहाँ रिपीट करना चाहूंगा कि हर आइट्रेशन में क्या होगा, हर आइट्रेशन में जो उस आइट्रेशन का बिगेस्ट नंबर है, जैसे यहाँ पे 9 था तो फर्स्ट आइट्रेशन में वो लास्ट पोजीशन पे रीच कर गया था, और फिर वो नेक्स्ट आइट्रेशन में जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है उसको जो है सेकंड लास्ट पोजीशन तक ले जाता है, और थर्ड आइट्रेशन में जो थर्ड लार्जेस्ट नंबर है दैट इज 6, उसको थर्ड लास्ट पोजीशन पे ले जाएगा। ठीक है। तो ये एक कंप्लीट लॉजिक था जो मैं यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। और मैं आने वाले और वीडियोस में ट्राई करूंगा कि ये ऐसे ही जो सॉर्टिंग के और लॉजिक हैं मैं उनको ट्राई करूंगा कि वो भी मैं अपने वीडियोस में एक्सप्लेन करूं। थैंक यू वेरी मच।